गायत्री साधना से कुंडलिनी जागृति भाग 1 प्रस्तावना। नमस्ते दोस्तों, हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। गायत्री साधना से कुंडलिनी जागृति कैसे कर सकते हैं। गायत्री साधना और सावित्री साधना का गुप्त संबंध हम आपको बताने जा रहे हैं। रहस्य से भरी और अत्यंत दुर्लभ विधि इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आपका सहयोग अगर ऐसे ही बना रहा तो योग साधना के अनगिनत रहस्य को साझा करेंगे। गायत्री साधना से कुंडलिनी शक्ति की जागृति ये बहुत घना और क्लिष्ट सब्जेक्ट है, इसलिए इसे सीरीज में बांटा गया है। ये विषय सिर्फ उनको समझ में आएगा जिनको थोड़ा सा आत्मा ज्ञान हो गया है। गायत्री कौन है और कुंडलिनी से क्या संबंध है। गायत्री माता अभौतिक जगत हैं। गायत्री माता की साधना मतलब तेज की साधना है। मानव की रचना देह और स्व से मिलकर बनी है। देह भौतिक तत्व का होता है। देह को जड़ तत्व कहते हैं। संपूर्ण भौतिक संसार जड़ तत्व है। स्व का मतलब अभौतिक तत्व है। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा ये सब अभौतिक हैं और इनसे मिलकर ही स्व बनता है। षड्रिपु काम, क्रोध, लोभ, भय, मद, मत्सर, गर्व, अहंकार आदि सब अभौतिक हैं। भौतिक तत्व जड़ पदार्थ हैं और अभौतिक अजड़ है। अजड़ तत्व अनगिनत हैं, इसलिए अभौतिक ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है। उस अभौतिक तत्व और उस अभौतिक ऊर्जा को गायत्री कहते हैं। ब्रह्म और आत्मा को छोड़कर जो भी अभौतिक होता है वही तो गायत्री माता है। गायत्री साधना से कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति भी अभौतिक है। कुंडलिनी जगदम्बा ब्रह्मांड में व्याप्त है और साथ ही साथ वो मनुष्य के देह में भी है। गायत्री साधना तेजोमय साधना है जो देह का तेज बढ़ाकर देह में सोई पड़ी महाशक्तिशाली कुंडलिनी जगदम्बा को जागृत कर देती है। आत्मा मतलब ब्रह्मा है और कुंडलिनी जगदम्बा आत्मा के जरिए देह में प्रविष्ट होती हैं और जागृत होकर आत्मा से मिलती हैं और शांत होती हैं। ठीक उसी तरह ब्रह्मा के जरिए प्रविष्ट हुई गायत्री फिर ब्रह्मा से मिलती हैं और शांत होती है। सावित्री कौन है और गायत्री से क्या संबंध है। जड़ तत्व समूचे ब्रह्मांड में फैला है। भौतिक जगत ही जड़ तत्व है। ब्रह्मा से जुड़ी हुई शक्ति जो जड़ तत्व में व्यक्त हो गई, वो जड़ तत्व, वो भौतिक जगत ही सावित्री माता है। सावित्री माता को सरस्वती के नाम से जानते हैं। भौतिक देह का सावित्री साधना से घनिष्ठ संबंध है। जड़ तत्व पर सावित्री माता की सत्ता है और अजड़ तत्व पर गायत्री माता का राज्य है। मनुष्य जड़ और अजड़ दोनों तत्व से युक्त होने के कारण मनुष्य को गायत्री साधना शरीर के अजड़ तत्व के लिए और सावित्री साधना जड़ तत्व के लिए करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। एक साथ गायत्री और सावित्री साधना। गायत्री और सावित्री साधना का निरंतर एक साथ चलना अध्यात्म और संसार का अनोखा मिलन होता है। एक अभौतिक और दूसरा भौतिक। अगर इन दोनों की साधना एक साथ होने पर भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति तेजी से होने लगती है। सावित्री साधना से भौतिक प्रगति होती है और गायत्री साधना से आध्यात्मिक प्रगति होती है। दोनों की एक साथ साधना कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर देती है। दैवी प्रज्ञा का निर्माण गायत्री साधना से होती है। ऋतुंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति साधक को अद्भुत ज्ञान से समृद्ध कर देती है। गायत्री साधना ही कुंडलिनी साधना है और कुंडलिनी साधना ही गायत्री साधना है। ठीक उसी प्रकार से सावित्री साधना ही भौतिक देह की साधना है और भौतिक देह की साधना ही सावित्री साधना है। अष्टांग योग के यम, नियम और आसन सावित्री साधना के अंतर्गत आते हैं और धारणा, ध्यान और समाधि गायत्री साधना के अंतर्गत आते हैं। मूल डिफरेंस भौतिक जगत और अभौतिक जगत का है। यम, नियम और आसन भौतिक जगत के लिए हैं और ये साधना बहिरंगी है, जबकि धारणा, ध्यान और समाधि अभौतिक जगत के लिए हैं और ये अंतरंगी साधना है। सप्त चक्र और गायत्री मंत्र का विशेष संबंध। अंतरंगी साधना में कुंडलिनी के साथ ही 7 सप्त चक्रों का भेदन भी अवश्य होना होता है। सप्त चक्र और गायत्री मंत्र का विशेष संबंध है। पहले गायत्री मंत्र को चक्र के साथ समझने की कोशिश करते हैं। गायत्री मंत्र में दूसरा अक्षर भू है। भू का मतलब पृथ्वी है और पृथ्वी सामान्यतः पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का है। गायत्री मंत्र हमें पहले मूलाधार चक्र से जोड़ती है। गायत्री मंत्र में अगला अक्षर भुव है। भुव का मतलब अंतरिक्ष से है और अंतरिक्ष आकाश तत्व का होता है। विशुद्ध चक्र आकाश तत्व का है। गायत्री हमें मूलाधार चक्र के बाद सीधा विशुद्ध चक्र से जोड़ती है। विशुद्ध चक्र की जागृति बड़ी कठिनता से होती है। गायत्री मंत्र में अगला अक्षर स्व है। स्व का मतलब स्वर्ग लोक से है। स्वर्ग ब्रह्मा तत्व का होता है। सहस्त्रार चक्र ब्रह्मा तत्व का होता है। गायत्री हमें अंतिम सहस्त्रार से जोड़ती है। गायत्री का निवास सहस्त्रार में होता है। गायत्री साधना में मूलाधार, विशुद्ध और सहस्त्रार चक्र की साधना पूरक स्वरूप में शामिल होती है।
दोस्तों, आज के भाग में हमने गायत्री और सावित्री के बारे में चर्चा की है और गायत्री और सावित्रिका अभौतिक और भौतिक ब्रह्मांड के संबंध के बारे में जाना। गायत्री मंत्र का मूलाधार विशुद्ध और सहस्त्रार चक्र के साथ पूरक संबंध है। अगली वीडियो में गायत्री मंत्र की शक्ति और कुंडलिनी शक्ति की परस्पर पूरकता के बारे में ज्ञान को ग्रहण करेंगे। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, योग साधना चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय और धन्यवाद।